औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल क्रिएशंस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक नेक दिल बादशाह किसी मुल्क में हुकूमत करता था। उसकी वसी सल्तनत में खेत और बागात बहुत दूर दराज फैले हुए थे। एक दिन बादशाह अपने महल की बाग में टहल रहा था कि उसे एक दरख्त के नीचे कबूतर के अंडे जितना गंदम का दाना मिला। पहले तो वो हैरान हुआ और उसे पत्थर समझा, मगर जब उसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो गंदम का दाना है, जो मौजूदा ज़माने के दाने से कई गुना बड़ा है। बादशाह ने फ़ौरन बाग के माली को बुलाया और उससे पूछा, हमें इस गंदम के दाने के बारे में बताओ, ये कहाँ से आया है। बेचारा माली परेशान हो गया, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा गंदम का दाना पहली बार देख रहा था। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने ऐसा दाना आज से पहले ना देखा और ना इसके बारे में कभी कुछ सुना। शायद आपके वज़रा में से किसी को इसके बारे में इल्म हो। बादशाह को ये अच्छा लगा। उसने फ़ौरन तमाम वज़रा को दरबार में बुलवाया। जब सब आ गए तो उसने एक प्लेट में रखे गंदम के दाने की तरफ इशारा करके कहा, आज हमें ये बड़ा सा गंदम का दाना अपने बाग में मिला है, जिसे शायद कोई परिंदा वगैरह उठा कर लाया होगा। आप में से किसी को इसके बारे में मालूम है या कहीं किसी ने ये कहीं से देखा हो तो मुझे इसके बारे में बताएं। सब वज़रा खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद बादशाह को गलत फहमी हो गई है, जो इतनी बड़ी चीज़ को गंदम का दाना समझ रहे हैं। मगर जब इन्होंने इसे छू कर देखा तो वो हैरान रह गए। किसी के पास बादशाह की तसल्ली के लिए जवाब न था। ये देखकर बादशाह थोड़ा परेशान हो गया। इस सूरत हाल को देखते हुए इसके एक दाना वज़ीर ने इसे मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, हम सब वज़ीर अमूर सल्तनत में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में किसी बूढ़े किसान से पूछना चाहिए, वो इसके बारे में सही मालूमात दे सकेगा। बादशाह ने यह सुनकर कुछ सोचा और अपने सिपाहियों को किसी बूढ़े किसान को पेश करने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद एक नहायत बूढ़ा आदमी दो लाठियों के सहारे बादशाह के पास पहुंचा। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और मुंह में दांत भी नहीं थे और आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थीं। बादशाह ने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, बुजुर्ग, क्या आपने ऐसी गंदम कहीं देखी है? बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से बादशाह का सवाल सुना और जवाब दिया, नहीं, आप मेरे वालिद साहब से पूछें, शायद वो कुछ बता सकें। बादशाह ने उसके वालिद को बुलवाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे बादशाह के दरबार में आया। उसके सफ़ेद बालों में कुछ काले बाल भी थे, मुंह में दो चार दांत सलामत थे, नज़र भी कुछ बेहतर थी। मजमूई तौर पर वो अपने बेटे से ज़रा बेहतर हाल में था। बादशाह ने इस हालत में इसको देखकर हैरानगी ज़ाहिर की और फिर इसे गंदम का दाना दिखाकर सवाल किया, बड़े साहब, क्या आप इस तरह की गंदम के बारे में जानते हैं? बूढ़े ने गंदम का दाना देखा और कहा, हाँ जनाब, मैं इतना बड़ा दाना पहली बार देख रहा हूँ। हमारे ज़माने में गंदम का दाना बड़ा तो था, मगर ये तो काफ़ी बड़ा है। शायद मेरा वालिद आपको कुछ बता सके। बादशाह ने बेचैनी के आलम के इसके बूढ़े बाप को दरबार में बुलवाया। कुछ देर बाद एक शख्स बगैर किसी सहारे के दरबार में दाखिल हुआ। उसके सर के बाल आधे सफ़ेद और आधे काले थे, मुंह में दांत भी थे और अपने बेटे और पोते से बेहतर हालत में था। यानी बूढ़ा सेहत के मामले में अपने बेटे और पोते से कई गुना अच्छे हाल में था, हालांकि ये काफ़ी बड़ी उम्र का था। बादशाह इसे देखकर मज़ीद हैरान हो गया। उसने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, हज़रत, क्या आप ऐसी गंदम के बारे में कुछ जानते हैं या आपने ये कहीं देखी है? बूढ़े ने गंदम का दाना बड़े गौर से देखा और फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने हैरानी से उछलते हुए देखा और कहा, कहाँ देखी है? बूढ़े ने जवाब दिया, जनाब, गुज़रे ज़माने में ऐसे ही गंदम के दाने हुआ करते थे। लोग इन्हें पीस कर खूब आटा हासिल करते थे। इनका जायका भी लाजवाब था। बादशाह बोला, अच्छा, इस ज़माने में गंदम इतनी बड़ी कैसे होती थी? उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस दौर में ज़मीन सारी अल्लाह ही की समझी जाती थी। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त करता और उसमें से अपने घर वालों का पेट पालता। मगर जूँ जूँ लोगों में इजाफा हुआ, ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई। इसी तरह गंदम का दाना भी छोटा होता गया, मतलब कि बरकत ख़त्म हो गई। बादशाह ने हैरानी से बूढ़े की बात सुनी और बोला, जनाब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि इस बात में क्या राज है कि आपकी उम्र में अपने बेटे और पोते से बड़े हैं, मगर उनकी तरह लाठियों के सहारे नहीं आए और आपकी जिस्मानी हालत भी इनसे काफ़ी बेहतर है। ये सुनकर बूढ़ा बोला, बादशाह सलामत, दरअसल बात ये है कि हमारे दौर में हर शख्स मेहनती था, अपना काम खुद करता था। हम सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करते थे
اور کسی پر انحصار نہیں کرتے تھے، مگر جیسے جیسے زمانہ بدلا لوگ دوسروں کے محتاج ہوتے گئے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور رکھ لیے گئے اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس سے وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ میرا بیٹا ایک لاٹھی کے سہارے آیا، مطلب اس نے دوسروں پر انحصار تو کیا مگر کچھ کم، جبکہ میرا پوتا 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا، مطلب وہ مکمل طور پر دوسروں سے کام لیتا ہے۔ آج کے لوگ اسی لیے کمزور ہیں اور ان کی صحت بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں رہتی۔ بادشاہ اس بوڑھے سے بہت متاثر ہوا، اس نے اسے انعام دے کر اپنے دربار میں مشیر رکھ لیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔